देखिए, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे प्रणब मुखर्जी जी हो, ये सारे हमारे देश की बड़े बड़े राजनीतिक क्षेत्र में एक एक सितारे जैसे जिन लोगों की विराजमान थे। आज सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से मनमोहन सिंह जी और प्रणब जी की मुद्दे को लेकर जो लोग अब यह नहीं है दुनिया में, इनको लेकर दयापूर्वक सियासत ना करे तो उनका अब तक संतुष्टि मिलेगी। प्रणब मुखर्जी साहब को हम लोगों ने ही हमारे जिला मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में दावत दे के लाए थे कि आप चुनाव में लड़िए, क्योंकि चुनाव में कभी प्रणब मुखर्जी साहब लड़ते हुए कामयाबी नहीं हो सके थे। इनके लिए मेरे तरफ से मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की ओर से उनको ये दरखास्त किए थे। प्रणब मुखर्जी साहब मुझे उस समय ये कहा था कि मैडम सोनिया गांधी जी को अगर ये इजाजत रहे तो हम लड़ सकते, क्योंकि मेरे पास तो समय नहीं है। मैंने सीधा मैडम सोनिया गांधी जी की साथ मुलाकात की और उनसे इजाजत मांगी। उनसे इजाजत मांगा, तुरंत मैडम सोनिया गांधी जी प्रणब मुखर्जी साहब को चुनाव में उतारने के लिए इजाजत दे दी थी। सिर्फ 4 रोज प्रणब मुखर्जी साहब प्रचार के लिए आए थे, आज भी मेरा याद है। तो अगर प्रणब मुखर्जी की श्रद्धा आज देश की सरकार देना चाहते हैं तो मैं जरूर ये निवेदन करूंगा कि ये सांप्रदायिक सौहार्द की एक मूर्ति है प्रणब मुखर्जी साहब, और ये साबित कर दिया किसने? हमारे डिस्ट्रिक्ट के आम लोगों ने। कैसे? प्रणब मुखर्जी साहब जिस क्षेत्र से जीते थे उस क्षेत्र में 73% मुसलमान उनको चुनाव में जिताया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर सही ढंग से प्रणब मुखर्जी की यादगार में कुछ किया जाए तो सांप्रदायिक संप्रीति, सांप्रदायिक सौहार्द और हमारे डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद, ये दोनों के नाम जरूर, दोनों के नाम रहना चाहिए, जिक्र भी होना चाहिए। चीन बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान के खिलाफ हर संभव भय भीत की माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं लद्दाख में चीन की घुसपैठियां और अतिक्रमण के चलते हमें अपना जमीन खोने पड़ी। राजनाथ सिंह जी उस समय वादा किए थे कि हम पूर्व स्थिति बहाल करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस को एंटी। लेकिन आज तक हमें यह पता नहीं चले कि राजनाथ सिंह जी की वो जो वादा था वो वादा पूरी हुई है नहीं। कहते तो है, कहे तो जा रहे हैं कि लद्दाख में सारे मसले को, लद्दाख में सारे जो चाइना और हिंदुस्तान के बीच जो तनाव थी वो समाप्त हो चुके हैं और फिर आवागमन, पेट्रोलिंग, गश्त लगाना सब शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये कभी नहीं बताया राजनाथ सिंह जी कि स्टेटस को एंटी मतलब यथास्थिति बहाल हुआ या नहीं। फिर अब आ गए चाइना, लद्दाख में 2 काउंटी बने, अपना घोषित कर दिए कि ये दोनों काउंटी हमारे हैं, मतलब छोटे मोटे प्रदेश उनके कब्जे में है, वो घोषित कर दिए। तो इस विषय में भी भारत सरकार अपने रवैया और स्पष्ट करे, ये हमारा मांग रही है। तीसरी बात, अरुणाचल प्रदेश के सटे हुए इलाका में चाइना डैम बना रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक डैम बना रहे हैं। ये डैम अगले दिन
मान लीजिए चाइना की तरफ से वाटर बम की तरह इस्तेमाल करने की आशंका है, क्योंकि ये डैम अगर बन जाएगी वहां तो सारे ब्रह्मपुत्र नद के ऊपर जो नियंत्रण वो चाइना के कब्जे में चली जाएगी। इसके पहले भी 3 गॉर्जेस डैम भी वहां बनाए हुए थे चाइना ने। अभी सारे दुनिया के सबसे बड़े डैम बनने जा रहे हैं और ये डैम को अगर चाहे औजार में तब्दील कर सकते। अचानक अगर डैम से पानी छोड़ दिया जाए तो तुरंत बाढ़ आ जाएगी। अगर पानी को रोकने की इंतजाम किया जाए तो सूखा भी आ जाएगी। तो हमारी देश के बड़े हिस्से ये डैम के चलते कभी बाढ़ कभी सूखे के चंगुल में आ सकते हैं। तो इसके लिए शुरू से ही हमारे देश की सरकार को पुरजोर विरोध करना चाहिए और आंतरजातिक मतलब ग्लोबलाइजेशन जैसे कि इंस्टीट्यूशन है इसमें मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि चाइना चालाकी के साथ हमें कोई डेटा नहीं भेजते। कांग्रेस जमाने में यह करार हुई थी कि हाइड्रोग्राफिक डाटा भेजा जाएगा, जैसे कि पानी की स्तर कब ये पानी छोड़ा जा रहा है, ये सब जिसको कहते हैं हाइड्रोग्राफिक डाटा भेजा जाएगा, लेकिन वो करते नहीं। इस चालाकी के साथ चाइना ने ये डैम बना रहा है। मुझे तो लगता है इसके पीछे इनका कोई नापाक इरादा तो है ही है और इसको एक हथियार के तरह इस्तेमाल करने की आशंका मैं जता रहा हूं। तो सरकार को इसके लिए पैनी नजर रखना चाहिए। जैसे भी हो चाइना हमारे लिए कोई क्षति न पहुंचा पाए, इसलिए सारे कदम उठाना जरूरी है। और इसके चलते मैं जानता हूं अरुणाचल में भी एक डैम बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस के जमाने से ये वार्ता चलते आ रहे हैं कि वहां भी एक डैम बनाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा नया नहीं पुराने मुद्दा है। लेकिन धीरे धीरे चाइना की जो मकसद, चाइना के जो इरादे को देखते हुए हमें और सतर्क और चौकस रहना जरूरी है। हाँ, चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है दिल्ली में। दिल्ली के चुनाव हम सबके लिए अहम है। चुनाव में अपना ताकत दिखाने के अवसर मिलते हैं। आप पार्टी सत्ता पे है, जी जान कोशिश कर रहे हैं सत्ता की वापसी के लिए। बीजेपी पार्टी सत्ता छीनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बीच में हमारी पार्टी खुद कांग्रेस पार्टी अपना ताकत और समर्थन जुटाने के लिए दिल्ली के सड़कों पे उतरे हैं। 5 तारीख चुनाव होने वाला है। 8 तारीख हम सब आम लोगों के निर्णय क्या थी ये देखने को मिलेगा। तो थोड़ा वक्त इंतजार की जरूरत है। समय तो आ ही गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि चुनाव में दिल्ली में आम लोग सही ढंग से चुनाव में शामिल होने पाए और शांति चैन से लोग चुनाव में अपना मतदान कर सकें।